बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सी विद सलमान। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है छोटा सा, हमने एक ऐसे समझ लें कि इंटरव्यू समझ लें इसको, या Q&A थोड़ा सा समझ लें इसको। हमारे साथ हमारे भाई हैं रोयल भाई, तो उनके साथ हमने आज थोड़ा छोटा सा रखा है। बेसिकली मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि वीडियो का टॉपिक ये है बेसिकली कि हमारे रोयल भाई जो हैं इनका है शिपिंग का काम है, बेसिकली लॉजिस्टिक का काम है। लॉजिस्टिक यू कैन से दैट इन एवरी कंट्री देयर इज इंडस्ट्री इन विच यू कैन import or export your goods and all the things you want to import or export to different countries, other countries. So it like in the grooming of the economy of your country, it is the essential thing. So उसके अंदर जो है रॉयल भाई अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इनका क्या करैक्टर है इसके अंदर, ये इनका क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप रॉयल भाई ये बताएं, शिपिंग के अंदर आप ये बताएं, इंट्रोडक्शन रॉयल भाई का सारे जानते हैं, व्लॉग बने हुए हैं इनके साथ। रॉयल भाई का फिर भी मैं दे देता हूँ। मुंबई से, इंडिया से हैं बेसिकली, ये बहुत ही नाइस जिसे कहते हैं ना बंदे हैं हमारे साथ। जिसे कहते हैं कि एक बहुत पुराना इनका एक रिलेशन है, और बड़े हमने इकट्ठे बड़े जिसे कहते हैं ना कि समझ गए ना, तो काम शाम किए हुए हैं। तो अभी जो है लेकिन हमारे साथ रॉयल भाई ज़्यादा मतलब नहीं है, काम तो नहीं करते, लेकिन हाँ फिर भी हम होते साथ साथ ही हैं, लेकिन एक कंपनी में हम नहीं होते। तो लेकिन ये इन्होंने माशाल्लाह से अपना सेटअप स्टार्ट किया है। सेटअप इनका वही है, शिपिंग लाइन का ही है। क्या होता है शिपिंग लाइन के अंदर, बेसिकली आपने कोई गुड्स होते हैं आपके कोई कंटेनर होता है, उसके अंदर आपका सामान होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वो कुछ फर्नीचर हो सकता है, लाइक वो कुछ फ्रूट्स हो सकता है, या किसी भी कंपनी का कुछ भी इस तरह का हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, फैब्रिक्स का कुछ सामान हो सकता है, आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल का कुछ सामान हो सकता है, ऑटोमोबाइल का कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपने जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही पड़ता है। अगर आपको दुबई के अंदर आपकी किसी की वर्कशॉप है, तो उस कंपनी को अपनी वर्कशॉप के लिए गाड़ियाँ बनाने के लिए ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वो किस चाइना से अगर कैसे मंगवाएगी, बाय शिप मंगवाएगी, बाय एयर मंगवाएगी, तो वो सारा काम जो हैंडल करते हैं रॉयल भाई करते हैं। तो रॉयल भाई को जो है हम थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, अभी इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रॉयल भाई आप हमें ये बताएं कि जो है आप इस काम के अंदर जो है कैसे आप एंटर हुए। और हर बंदे का एक विजन होता है किसी काम को लेके कि भाई ये काम मैंने करना है, एक रीज़न होती है। कोई बंदा किसी भी काम में बाय चांस तो नहीं जाता, बाय चॉइस जाता है कि हाँ यार मैंने ये काम सोच के करना है, इसके अंदर ये मैं करूँगा। तो रॉयल भाई आप बताएं, आप इस काम में किस नज़रिए के साथ क्या सोच के आए? तो बेसिकली हमारा जो अभी काम है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्रॉस ट्रेड। और बात यह है कि दुबई जो है वो मेन हब है। यहाँ पे बहुत सारी जो कमोडिटी है वो इंपोर्ट होती है, या तो चाइना से और जर्मनी से, स्पेन से, बहुत सारी कंट्रीज से इंपोर्ट होती है, और यहाँ पे लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा विजन यही था कि जैसे कि रेट्स बहुत हाई होते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज के, तो हमने एक छोटा सा मार्जिन रख के ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। और हम सारे कमोडिटीज़ जो है अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं, बाय एयर, लैंड, सी, लोकल ट्रांसपोर्ट भी हम करते हैं। तो यही जो है, मैं देखा कि ये बूमिंग मार्केट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो इसलिए मैंने ये फील्ड स्टार्ट की है। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये आ जाता है, लोग पूछते हैं कि किस किस कंट्री के अंदर जो है आप अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। किसी ने फॉर एग्जाम्पल सामान किस कंट्री से मंगवाना है, तो कौन कौन से कंट्रीज को आप करते हैं जिसके साथ आप काम करते हैं, कि जहाँ जहाँ पे आप कहते हैं कि हमारे एजेंट्स हैं और वो वहाँ से आपका सामान जो है सेफ्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर और इस काम के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ट्रस्ट। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और इस वाले से रॉयल भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इस तरह से हैं कि ट्रस्टवर्थी आदमी है। तो वो आप ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि जो है आपका क्या जो है किस किस कंट्री के साथ आप मुंसलिक हैं, लिंक्ड हैं, जहाँ से आप अपना सामान किसी भी कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आपने कहा कि हमारे एजेंट्स कहाँ पर अच्छे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सारे ही कंट्री में एजेंट्स अच्छे हैं। और मेनली जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो मेन जो अच्छा एजेंट है वो है चाइना में, और यूरोप में भी हमारे अच्छे एजेंट्स हैं जैसे कि जर्मनी, स्पेन, और मेजरली यहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे एजेंट सभी कंट्रीज में अच्छे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन रॉयल भाई आता है, इसके अंदर आप जो है किसी भी फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, वो आपके साथ रब्ता करती है, किसी ने अपना सामान भिजवाना है, तो सामान की कैटेगरीज भी आ जाती है ना कि क्या क्या सामान बेचता है। कोई फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का काम होता है, या किसी केमिकल्स का काम होता है, कुछ इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ भी आती है जिसके अंदर बंदा
या कुछ रिस्क के भी चांसेस होते हैं, तो वो भी आप बताएं कि कौन कौन से मटेरियल या गुड्स जो है आप ट्रांसफ़र करते हैं या इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, या जो भी शिपिंग आप करते हैं लॉजिस्टिक में जो आता है। सर जी देखो, दो टाइप्स में कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक होता है डेंजरस गुड्स और एक होता है नॉन डेंजरस गुड्स। तो डेंजरस गुड्स जिसको डीजी कहते हैं, उसमें जैसे परफ्यूम आ गया जो फ्लेमेबल है, जो दूसरे कमोडिटी को नुकसान दे सकता है। जैसे एक हमने समझो एक फुल कंटेनर है, इसमें अलग अलग लोगों के शिपमेंट्स है, जैसे 10 लोगों के अलग अलग शिपमेंट्स है, वो पहुंचने वाले हैं जर्मनी में, एक्सपोर्ट होने वाले हैं। तो अगर समझो आपका डीजी गुड्स है, डेंजरस गुड्स, तो वो हम उन कमोडिटी के साथ नहीं भेजेंगे, उनका अलग से केयर किया जाता है और उनका जो पेपर वर्क होता है अलग होता है, उसे कहते हैं हम MSDS, जो हमें क्लाइंट देता है। तो हम MSDS देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये मटेरियल जो है कितने टेम्परेचर में जर्मनी पहुंचेगा, तो इसकी अलग से केयर की जाती है। तो अभी समझ लो एक फर्नीचर है या फिर कोई एक वुडन का बॉक्स है या टाइल्स है, जो भी है, ये आते हैं जनरल कार्गो में, इसको कहते हैं जनरल कार्गो। इसके लिए MSDS वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बाकी कमोडिटीज के साथ एकदम सेफ है जाने के लिए। अब ये परफ्यूम वगैरह हो गए, ये हो गए डेंजरस गुड्स, सिगरेट्स हो गए, टबैको हो गए, ये सारे डेंजरस गुड्स में आते हैं, तो इनका अलग पेपर वर्क होता है और इनको अलग केयर से भेजा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर रोयल भाई एक चीज़ आप ये बता दें, मार्केट के अंदर जो चीज़ होती है कि कंपैरेटिवली लोग देखते हैं कि जो है किसी भी जगह पे जब देखते हैं तो यहाँ पे हर किसी कंपनी की शिपिंग के साथ कोई ना कोई पहले भी होती है, किसी को कोई कोटेशन भेज रहा होता है। कोटेशन मीन कि क्या प्राइस तय होगी या किस प्राइस के ऊपर आपका सामान जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो कंपैरेटिवली मैंने जो सुना है वो आपका सबसे बेस्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर, जो आप अच्छे रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। जितने भी क्लाइंट्स को आपने आज तक सर्विसेज दी हैं, कोटेशंस दी हैं आपने, तो वो अच्छी मतलब कि आप प्राइस में दी है। तो आप मतलब कि इस वाले से बताएं कि कंपैरेटिवली आपके प्राइस मार्केट से किस तरह से हैं और उसमें आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, क्या सीन है वो भी बता दें। सर जी सबसे पहली बात तो हमारा जो प्राइस है वो सबसे कम होता है, हम एकदम लो मार्जिन पे काम करते हैं और हमारा मेन विजन है कि हम क्वालिटी सर्विस दें। कि ऐसा ना हो कि भाई एक बंदे ने मुझे बोला कि इस सामान को जर्मनी पहुंचाना है और मैं उसे कहूँ कि ये कस्टम में फंस गया, ऐसा नहीं है। हमारा डोर टू डोर अच्छी डिलीवरी, क्वालिटी डिलीवरी, ये हमारा देना मेन विजन है और विथ लेस मार्जिन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं मजीद रॉयल भाई आप कुछ इसके अंदर खुद से ऐड करना चाहेंगे? मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह पाकिस्तान में लोग यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से फ्रूट्स वगैरह, स्पेशली जो आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो उसकी लॉजिस्टिक कैसे की जा सकती है। इफ़ इन केस माय फादर आल्सो वर्क इन इस्लामाबाद फ्रूट मंडी ना, सो इफ दे वांट टू लाइक ब्रिंग द फ्रूट्स हियर, सो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे हम उधर से मंगवा सकते हैं, इस मार्केट में कैसे हम लोग जो है ना उसको सेल आउट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक का पहले बता दें, बाकी तो यहाँ के मार्केट से उसमें हम लोग कर लेंगे। देखिए सर जी, दो टाइप के कंटेनर होते हैं। एक जो नॉर्मल कंटेनर है जो वहाँ पे जा रहा है, वो दिख रहा है आपको, वो है नॉर्मल कंटेनर। अभी आते हैं आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात पे, उसमें आएगा रीफर कंटेनर। रीफर का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर कंटेनर। उसमें एक आता है 20 फीट और एक 40 फीट। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए होता है। अब ये हमें बताएगा कौन? अब जो पाकिस्तान से जो दुबई भेज रहा है, जहाँ से मैं अभी ऑर्डर पकड़ रहा हूँ, वो बंदा मुझे बोलेगा कि ये टमाटोस है, मुझे यूएई शिप करनी है और इसकी जो डिग्री है वो 20 डिग्री पे सेट करे। ये कौन बताएगा? आप बताओगे मुझे। तो मैं क्या करूंगा, उस रीफर कंटेनर को 20 डिग्री पे सेट करूंगा और उस चीज को, आपके जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे भी याद आ गई है। कुछ दोस्त पूछते हैं पाकिस्तान से, अभी आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे इंडिया के अंदर पहले चलता था ना, एक शार्क टैंक होता था, एक प्रोग्राम चलता था एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है वो, जिसके अंदर जो है आप डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, स्टार्टअप्स लेके अपना आते हैं और उसके अंदर वो 4 लोग बैठे होते हैं जो उनको इनके अंदर उनको अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं इक्विटी के साथ। किसी की 10% इक्विटी होती है। पाकिस्तान के अंदर भी ये इनिशिएटिव है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो है आपका शार्क टैंक का, और बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में। और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट थी और एंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा आगे गुजर जाती थी, फजूल याद होती थी। लेकिन ये पहली ऐसी चीज़ है जो बहुत बेस्ट है और जो है इंशाल्लाह से कंट्री के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी इन फ्यूचर। तो क्या है कि उसके अंदर एक चीज़ आती थी, मुझसे किसी ने पूछा भी व्हाट्सएप के ऊपर कि ये जो मुझे बताएं कि पिंक साल्ट जो होता है, मतलब गुलाबी नमक जिसे हम कह सकते हैं उर्दू, पिंक साल्ट जो होता है ना, वो जो रेड सा होता है थोड़ा सा पिंक कलर का, वो आजकल बड़ा एक ट्रेंडिंग के अंदर एक टॉपिक चल रहा है कि वो दुबई के अंदर कैसे इंपोर्ट करें पाकिस्तान से। तो उसका क्या सिनेरियो होगा रोहिल भाई, उसके ऊपर आप बताएं कि पिंक साल्ट कैसे हम इंपोर्ट करेंगे किसी ने मंगवाना हो।
पिंक सॉल्ट का तो मैं कहना चाहूँगा कि वो भी एक कमोडिटी है, जनरल कार्गो में आएगा पिंक सॉल्ट। ठीक है। और आप कह रहे हो कि यहाँ पर दुबई में उसका इंपोर्ट का अगर कोई इशू है तो जो भी कस्टम क्लियरेंस के लिए या जो भी चीज़ लगती है तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, जैसी मुझे इंक्वायरी आती है कि इतने इतने क्वांटिटी में पिंक सॉल्ट यूएई इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो जो भी पेपर वर्क रहेगा, जो भी कस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो मैं आपको पहले ही ईमेल पे शेयर कर दूंगा। तो अगर वो क्राइटेरिया अगर मैच होती है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ के, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो ईजी वे है यहाँ पे लेके आने का, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रोयल भाई जो है आपकी जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इसमें वीडियो में शामिल कर दूं, फिर आप अगर एग्री हैं, आप अलाउ करते हैं तो। मेरे कंपनी का नाम है ट्रू सर्व कार्गो एंड शिपिंग। ठीक है। हमारी कंपनी लोकेटेड है होरालंस ईस्ट में, ठीक है। और हम अभी प्लान कर रहे हैं न्यू ऑफिस लेने का अल-कुसैस में। ठीक है। तो मैं मेरा नंबर, मेरा ईमेल और मेरी कंपनी की वेबसाइट जो है शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई भी इंक्वायरीज हो या कुछ भी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। ठीक हो। मैं आपको बेस्ट सर्विस और क्वालिटी सर्विस दूंगा, इतना मेरा गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रोयल भाई फॉर कोलैबोरेटिंग विद अस। एंड जो है आज का ये वीडियो था हमारा, इसके मैं इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह से इसी वीडियो के अंदर आप देख लेंगे, मैं ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।